अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इस मुस्लिम खातून ने मीडिया पर कुछ ऐसी बातें कही है जो कोई पागल ही कह सकता है या जो इस्लाम छोड़ चुका हो। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। और जाकिर नायक ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म का इंसान के जीवन में सिर्फ एक काम होता है, उसको उसका कर्तव्य बताना। सनातन धर्म, जहाँ पे बचाना धर्म है वहाँ पे सनातनी बचाता है, जहाँ पे मारना धर्म है वहाँ पे सनातनी मारता है। सनातन धर्म का मतलब है कि अगर हमारे देश को बांटा जा रहा है, हमें पंथों के नाम पे, जाति के नाम पे, विचारधाराओं के नाम पे बांटा जा रहा है, हमें प्रकृति से तोड़ा जा रहा है, हमें एक नेचर के अगेंस्ट करा जा रहा है और हमारे जख्मों पे राजनीति करी जा रही है, चाहे वो पंथ सत्ता के द्वारा हो या राज सत्ता के कारण हो, तो सनातनी का सबसे पहला फर्ज है उस पर आवाज उठाना और अपनी जिंदगी की खून की आखिरी बूंद तक उसके लिए लड़ना। ये होता है धर्म, और एकमात्र धर्म सनातन धर्म। मैं अगर सुबह खान हूं तो मेरी एक मुसलमान होने की जिम्मेदारी है कि मैं रेडिकल इस्लाम को सबसे पहले आपसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको एक्सपोज करूं। मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान इसलिए बोलती हूं कि एक मुसलमान होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है, एक भारतीय होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है, और एक सनातनी होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नैरेटिव को एक्सपोज करूं। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हज़ारों साल बाद लिखी हैं। पहले ज़बान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के बाद, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान हैं। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझ रहे?
क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं। ना, मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज़ कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज़ कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज़ गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज़ कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मज़हब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा। आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होंगी। अगर आप कोई मज़हब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मज़हब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? ना, मैं कहता हूँ अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद
40-50 साल बाद जो आप कह रहे हैं 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूज़ियम में, कोप्टा की म्यूज़ियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मज़हब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से वेद का वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज़ कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब, आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा कमज़ोर है और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मज़हब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया। वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति, श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है
उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना। अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते। असम्मुति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग। जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एक कम सत्य विप्र बहुधा विदांते। सत्य एक है, खुदा एक है, एक कम सत्य विप्र बहुधा विदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूँ, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे। और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, यहाँ तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूँ मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूँ, और रिसर्च किया हूँ। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से नहीं बोलूंगा, हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इसे कहते कुंटब सुक्तास। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहाँ पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग में, कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार।
अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं का भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवत्र। अवत्र मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है। इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल की अवतार आएगा, उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना फिर वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत है शराब मत पियो, जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 शराब मत पियो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है। कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो। हिजाब पहनना चाहिए, कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई यकसानियत। सबसे अहम 2 यकसानियत है पुनर्जन्म, वेद में कुरान में है। सबसे अहम यकसानियत खुदा है कि उसका अक्स नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप मानते हैं भाई साहब के खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है, और अपने धर्म को जो जानता हूँ उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद, जो है श्रुति, वेद, उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर। महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना? कहते हैं ये निचोड़ है वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना? तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते नहीं? ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे लिखिए, या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में। किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई से आया बेगम बाकी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है। नहीं हो सकता है ना फेंक रहा हूँ। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं पिस टीवी में भी देखता हूँ, देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं। आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होके छोड़िए मत, तहकीक कीजिए। नहीं, क्या अब गलत या सही? अब नहीं, करेंगे, अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। 1 हफ्ते में मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा। आपने बोला अब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मेरा कंट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है। आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। कंट्रोवर्सी नहीं करना। अगर आदमी बोला 2 + 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 + 2 5, गलत है। ये गलत है तो बोलना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कंट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है। आप समझ रहे नहीं? तो आपके पार्टनर से कहो, इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप किए, अभी आप 1 हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है, और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना? आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा। सैयद मजरुल हसन साहब नाम है उनका। सैयद मजरुल हसन साहब तो लाखों लोग सुन लिए ना। हाँ, तो सैयद मजरुल हसन साहब को हमारे से 15 साल बड़े भी हैं, मेरे से 15 साल बड़े भी हैं। हाँ। हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है। परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी पढ़ूंगा। कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं, यकसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूं। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, लेके जा रहे। अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देके भी जाएंगे सवाब इंशाअल्लाह। मेरा प्रणाम को फिर स्वीकार करें आप। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस खातून के बातें तो आप लोगों ने सुन लिए। इन्होंने बहुत ही जाहिलाना बातें कही
और दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा जवाब तो आप लोगों ने सुन लिया। जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से उस हिंदू को जवाब दिया। उम्मीद है कि आप भी समझ चुके होंगे। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के मज़हब या किसी धर्म या किसी शख्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।